गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। तो चलिए मित्रों, डेली आपको कुछ ना कुछ अच्छे प्रश्न दिए जाते हैं और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज फिर से मैंने कुछ गुफाओं से संबंधित अच्छे प्रश्न रखे हैं और उम्मीद करता हूं कि ये रिवीजन आपके काम आएगा आरपीएससी भर्ती परीक्षा ग्रेड 1 की कला में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की, जो आपके स्क्रीन पे है। और पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, अजंता की किस गुफा का चित्र प्राचीन है? अजंता की प्राचीन चित्र जो है वो किस गुफा का है? ठीक है, गुफा संख्या 1 और 2 का, गुफा संख्या 13 का, गुफा संख्या 9 और 10 का, या गुफा संख्या 29 का। इनमें से कौन सी गुफा का चित्र अजंता की सबसे प्राचीन मानी गई है? ठीक है, यह है हमारा पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न का उत्तर कमेंट्स के माध्यम से आज दीजिए और आगे भी जो प्रश्न है उसका उत्तर देते रहिए और करिए रिवीजन आज का कि देखिए कितना सही जाता है आपका। ठीक है, तो पहला प्रश्न और इसका सही जवाब जो हमारा होगा वो हो जाएगा सी, 9 और 10 को। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, बराह की प्रतिमा बादामी की किस गुफा में है? बराह की प्रतिमा जो है वो बादामी की किस गुफा में है? बराह की प्रतिमा बादामी गुफा में है और किस गुफा संख्या में है वो ये पूछ रहा है। 1 में है, 2 में है, 1 में है, 4 में है या 3 में है? तो बराह की जो प्रतिमा है वह बादामी की किस गुफा में है? यह है आपका दूसरा प्रश्न। और उम्मीद करता हूं कि कमेंट्स के माध्यम से आप कमेंट्स आज करके अपने रिवीजन क्लास के कुछ प्रश्नों को आज दोहरा लेंगे। आरपीएससी के इस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा जिन्होंने भरा होगा। ठीक है, बाकी जगह तो करेगा ही, लेकिन रिसेंटली जो भर्ती आई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो दूसरा प्रश्न और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, गुफा संख्या 2 में। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न का जिक्र करेंगे। प्रश्न संख्या 3 आपका देखिए क्या कह रहा है। तीसरे प्रश्न का कहना है, साथियों, चीनी यात्रियों का स्वागत अजंता की किस गुफा में चित्रित है? चीनी यात्रियों का स्वागत, ये चित्र है अजंता का और किस गुफा में चित्रित है? देखिएगा, ये चित्रित टाइप नहीं हुआ है, चित्र टाइप हो गया, लेकिन चित्रित शब्द है। चीनी यात्रियों का स्वागत अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 2 में चित्रित है, गुफा संख्या 9 में चित्रित है, गुफा संख्या 1 में चित्रित है, या गुफा संख्या 17 में चित्रित है? ठीक है, तो यह है आपका प्रश्न कि चीनी यात्रियों का स्वागत अजंता की किस गुफा में चित्रित है। तो चलिए फटाफट प्रश्नों को ड्रॉप करिए। कला से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज आपको एएमयू क्लासेस देता है और इस प्लेटफॉर्म से टीजीटी 2021 में बहुत अच्छे खासे बच्चे सेलेक्ट हुए और उम्मीद करता हूं कि आगे भी बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं सेलेक्ट होंगे इस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, गुफा संख्या 2 में भी यही चित्रित है, चीनी यात्रियों का स्वागत करते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? चौथे प्रश्न का कहना है, अजंता गुफा की सबसे नई गुफा कौन सी है? अजंता जो गुफा है उसकी सबसे नई गुफा कौन सी है? 25, 12A, 1 या 26? प्रश्न संख्या 4, अजंता की सबसे नई गुफा के रूप में हम किस गुफा को जानते हैं? इसमें से यह है हमारा प्रश्न संख्या 4। तो चलिए फटाफट कमेंट्स करते जाइए अपने प्रश्नों के उत्तरों का और बताते जाइए कि क्या है आज के रिवीजन का आपका परफॉर्मेंस आपके भर्ती की तैयारी के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, 15A, सबसे नई गुफा अजंता की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा जो है वो कह रहा है, पांचवा प्रश्न कहना है कि इंद्र सभा में गायन वादन बादामी के किस गुफा में है? इंद्र सभा में
गायन वादन बादामी के किस गुफा में है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 3, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 4। इंद्र सभा में गायन वादन बादामी के किस गुफा में है? ये 5वां प्रश्न है हमारा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी, तीसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आपका 6। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर प्रश्न का कहना है कि अजंता गुफा में प्रयुक्त हरे रंग को क्या कहते हैं? यानी अजंता गुफा में जो है वो प्रयुक्त किया गया है हरा रंग, और उसे एक और नाम दिया गया है। किस नाम से पुकारते हैं अजंता में प्रयुक्त हरे रंग को? काला, हिरौजी, टेरावट या लाजुली? ठीक है, तो चलिए फटाफट कमेंट्स करिए और बताइए आज के प्रश्नों की सीरीज क्या है आपकी परफॉर्मेंस। ठीक है, तो अजंता में प्रयुक्त हरे रंग को क्या कहते हैं? तो मित्रों, अजंता में प्रयुक्त हरे रंग को क्या कहते हैं? टेरावट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरावट कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7। 7वां प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है साथियों। 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि जोगी मारा के चित्र किस रंग से बनाए गए हैं? ठीक है, जोगी मारा के चित्र किस रंग से बनाए गए हैं? जोगी मारा के जो चित्र हैं वो किस रंग से बनाए गए हैं ये पूछ रहा है। काले, सफ़ेद, लाल या नीला? किस रंग से बनाए गए हैं जोगी मारा के चित्र? यह है आपका 7वां प्रश्न। और उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमारी रिवीजन टेस्ट सीरीज है ये आपके लिए बहुत अच्छी होगी और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी होगी। तो 7वें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, लाल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8वां प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। 8वें प्रश्न का कहना है साथियों मेरे, जोगीमारा में हंसिए किस रंग से बनाए गए हैं? जोगीमारा गुफा में जो हंसिए बने हैं उनमें रंगों की संख्या क्या है? किस रंग से हंसिए बनाए गए हैं जोगीमारा में? पीला रंग से, सफ़ेद रंग से, काला रंग से या लाल रंग से? किस रंग से बनाए गए हैं जोगीमारा के हंसिए? ये 8वां प्रश्न हमारा कह रहा है। ठीक है, तो चलिए उत्तर फटाफट उम्मीद है दे रहे होंगे आप मेरे उत्तर से पहले। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा पीला। क्या होगा? पीला। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। 9 नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस गुफा का प्रथम चित्र शिव पार्वती का विवाह चित्र है? प्रथम चित्र है और शिव पार्वती का विवाह चित्र है। ठीक है, किस गुफा का? यह है आपका 9 नंबर प्रश्न। ठीक है, और बताइए तो प्रश्न क्या था आपका 9 नंबर कि किस गुफा का प्रथम चित्र शिव पार्वती का विवाह चित्र है? अजंता का, बादामी का, एलिफेंटा का या एलोरा का? इनमें से कौन सी गुफा का प्रथम चित्र शिव पार्वती का विवाह चित्र है? यह है हमारा 9 नंबर प्रश्न और इसका सही जवाब जो हमारा होगा वो हो जाएगा बादामी गुफा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा क्या कह रहा है। 10 नंबर प्रश्न आपका सिंपल भाषा में कह रहा है मित्रों, अजंता की गुफाएं व्यवस्थित हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं वो व्यवस्थित हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ। यानी अजंता की जो गुफाएं हैं कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की तरफ व्यवस्थित हैं, यह है आपका 10 नंबर प्रश्न। तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, आगे बढ़िए
प्रश्न संख्या 11 देखिए। 11 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, 11वां प्रश्न देखिएगा साथियों, कह रहा है कि अजंता का सबसे बाद में कौन सा गुफा चित्रित है। ठीक है, अजंता के सबसे बाद में जो गुफा चित्रित है वो कौन सी है। गुफा नंबर 2 है जो सबसे बाद में चित्रित की गई, गुफा संख्या 1 है जो बाद में चित्रित की गई, गुफा संख्या 30 है या गुफा संख्या 10 है। कौन सी गुफा है जो सबसे बाद में अजंता की चित्रित की गई। यह है आपका 11वां प्रश्न। और 11वें प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से डालना है, तो फटाफट ड्रॉप करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपके पास थोड़ी देर के लिए समय होता है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, गुफा संख्या 1। बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 देखिए। 12वें प्रश्न का क्या कहना है। एलोरा गुफा में हिंदू धर्म से संबंधित कितने गुफाएं हैं। एलोरा गुफा में हिंदू धर्म से संबंधित जो गुफाएं हैं उसमें कितनी गुफाएं हैं। 1, 17, 19 या 12। ठीक है, एलोरा गुफा में हिंदू धर्म से संबंधित जो गुफाएं हैं उसमें कितनी गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं, ये पूछ रहा है आपका 12 नंबर प्रश्न। तो फटाफट कमेंट्स करते जाइए और अपने प्रश्नों के उत्तर देते जाइए। और आज की टेस्ट सीरीज में रिवीजन क्लास को ज़रा क्लियर कर दीजिए कितना सही होता है आपका। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा गुफा संख्या 17। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13 नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। 13 नंबर प्रश्न का कहना है अजंता की चरम उपलब्धि मानी जाती है। 13वां प्रश्न कह रहा है आपका कि अजंता की जो चरम उपलब्धि मानी जाती है, अजंता की चरम उपलब्धि मानी जाती है पुरुष चित्र की वजह से, अलंकारिक की वजह से अजंता के, नारी चित्र की वजह से या किसी भी वजह से नहीं। तो अजंता की जो चरम उपलब्धि मानी गई उसमें कौन सी, जैसे कहने का मतलब कि पुरुष चित्रों के कारण उसकी चरम उपलब्धि मानी गई, या उसकी अलंकारिका यानी खूबसूरती सजावट जो उसकी बनी है उस समय के उसके कारण, या नारी चित्रण के कारण, या किसी भी कारण से नहीं उसको मानी जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नारी चित्रण, यानी अजंता की जो चरम उपलब्धि है वो नारी चित्रण है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर प्रश्न का कहना है बादामी की कौन सी गुफा चित्रकला की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। बादामी की कौन सी गुफा चित्रकला की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, बादामी की कौन सी गुफा है जो चित्रकला की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे मायने रखती है। 1, 3, 4, 5 या 2, कौन सी गुफा। ठीक है साथियों, तो चलिए टीजीटी और पीजीटी दोनों आपके राजस्थान में हैं, लेकिन पीजीटी में 70 जो है सीटें हैं कला की, टीजीटी में नहीं है, बाकी विषय का है लेकिन टीजीटी में कला का सीट नहीं है। और उसके लिए बीएड मांगता है, बीएड होना चाहिए आपका टीजीटी के लिए, और पीजीटी में बस पीजी होना चाहिए कला से आपका। तो आप राजस्थान में एंट्री कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं अदर स्टेट, तो अदर स्टेट चाहे किसी भी राज्य के हो आवेदन कर सकते हैं अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं अपनी। तो 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा गुफा संख्या 3। ठीक है, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। आज ज़्यादा प्रश्न नहीं लिया गया है क्योंकि आज टाइम नहीं था हमारे पास, इसलिए आज हमने सिर्फ 15 ही प्रश्न लिया है साथियों। तो 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और कह रहा है एलोरा की किस गुफा को सीता हरड़ी के नाम से जाना जाता है। सीता हरड़ी के नाम से जाना जाता है एलोरा की किस गुफा को। गुफा संख्या 12, गुफा संख्या 28, गुफा संख्या 30, गुफा संख्या 29। किस गुफा को सीता हरड़ी के नाम से जाना जाता है एलोरा की। ठीक है, यह है आपका 15वां प्रश्न, और इसका सही जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है।
आखिरी प्रश्न है और उम्मीद करता हूँ कि ये 15 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में 15 में 15 पूरी उम्मीद है कि अच्छे खासे लोग करने वाले हैं, अगर इस रिवीजन क्लास को देखा जाए तो। ठीक है, तो आखिरी प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी, गुफा संख्या 29 सीता हरणी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, कैसे लगी आज की हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा बताया गया ये रिवीजन क्लास गुफा से संबंधित प्रश्न, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और हमारे फेसबुक पेज AMU क्लासेस 8 को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी टाइम कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट।